उत्तर प्रदेश में विवेक यादव नामक एक एक्यूज पकड़ा गया है और वो विवेक यादव दरअसल फर्जी दरोगा था और एटा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के डीआईजी ने इस बात को लेकर के अपने आधिकारिक बयान जारी किए और अलीगढ़ के डीआईजी ने जो जो बातें कही उससे आपको साफ तौर पे नजर आएगा कि उनका कहना क्या है। ये जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में ये पूरे फैक्ट हैं जिसमें आप एक दारोगा को देख रहे हैं कि वो पब्लिक की पिटाई कर रहा है और उस पिटाई में ये आप देख रहे हैं कि ये दारोगा, इसका नाम विवेक यादव है और ये विवेक यादव एक फर्जी नकली दारोगा है और 2-3 अपनी टीम बना करके ये उत्पात कर रहा था। ये योगी पुलिस पर एक तरह से एक दाग भी है। अलीगढ़ के डीआईजी मुझे लगता है कि इस पर कुछ गंभीर एक्शन लेंगे। दरअसल विवेक यादव के बारे में अब अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार ने अपने बयान में कहा है, जो बाइट उन्होंने आधिकारिक रूप से दी है, मैं उन्हीं के हवाले से कह रहा हूं कि उन्होंने कहा सरकार और यूपी पुलिस की बदनामी करने के लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात को लेकर के जांच कर रही है, जो फैक्ट आए हैं उससे साफ है कि यह दिखाने की कोशिश की जाए कि कैसे यूपी पुलिस निर्दोष लोगों पे जुर्म ढा रही है। दरअसल विवेक यादव के बारे पर आरोप है कि बेल्ट से एक युवक की पिटाई कर रहा था और उसकी गलती यह बताया गया कि वो मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के इसे जब पकड़ा गया तो इसे कहा गया था कि आप तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाओ और उसके बाद पुलिस ने इसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। क्योंकि आसपास भी सिपाही था तो पूरा एक गैंग था, इस लिहाज से माना जा रहा है कि ये खेल जो है ये किस रूप में था। अब यूपी पुलिस के डीआईजी ने यह बयान दिया है। डीआईजी के बयान को इस पोस्ट को जो है वो शेयर किया शलभ मणि त्रिपाठी ने। शलभ मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मीडिया एडवाइजर हैं और शलभ ने के पोस्ट से ये चीजें पूरी तरह से फैली कि कैसे ये यूपी पुलिस को बदनाम करने के लिए, योगी पुलिस को बदनाम करने के लिए समाजवादी एजेंडा है। इस बात को आगे लेकर के यूपी सरकार के कानून मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस बात को और आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि गाजियाबाद में जैसे अब्दुल सत्तार की दाढ़ी काटने का मामला सामने आया, उसमें उसे वायरल किया गया और उसके बाद कुछ लिबरल गैंग के पत्रकारों ने इसे वायरल किया। ये उम्मेद पहलवान निकला और उम्मेद पहलवान जो था वो सपा का कार्यकर्ता था और कैसे एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटने की स्क्रिप्ट लिखी गई और उसमें एक ही समुदाय के लोग थे और यह अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि कैसे एक मौलाना की दाढ़ी काटी गई। वो जो अब्दुल सत्तार जिसकी दाढ़ी काटी गई उससे बयान लिवाया गया और उसने कहा कि हमारा फलाना फलाना ने हमारी दाढ़ी काट दी और ये नाम जैसे सोनू मोनू टाइप का इसने नाम बताया और इसको उम्मेद पहलवान जो सपा का कार्यकर्ता था उसने इसका फेसबुक लाइव किया और उसके बाद यही गैंग जो खैरातियों का गैंग है, वायर टायर गायर फायर जितने भी हैं, इन सब गैंग ने इसको वायरल किया और वो फैक्ट न्यूज चेकर जो एक वेबसाइट आया जिसको खैराती पहाड़े जिसको लेकर के अपने बाबूजी का वेबसाइट समझ करके उसी को दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मान के स्थापित करता है, उन सब ने इसको फैलाया कि कैसे एक मौलाना का की दाढ़ी काटी गई और दूर बैठा असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में चिल्लाया कि तुमने मेरी दाढ़ी काटी है, अब क्या करूंगा। इस पूरे मामले को लेकर के सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आगे यह भी कहा कि कैसे हाथरस में जो रेप का केस में आया था उसमें कैसे गौरव नामक एक एसपी का कार्यकर्ता सामने आया। दरअसल अब इस पूरी प्रक्रिया को योगी पुलिस के को बदनाम करने और इसके लिए चुनावी एजेंडे को लेकर के सीधे तौर पे आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर कि कैसे ये जो पूरा जो बेरहमी से पिटाई का मामला है, ये प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पे कि विवेक यादव नामक इसका जो है छाती पर जो उसका नेम प्लेट जो लगा हुआ था वो विवेक यादव था। इसे लेकर के एक पॉलिटिकल मुद्दा योगी आदित्यनाथ की पुलिस की सरकार ने बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि चुनाव सामने है, इसलिए आप इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे कि ये खेल, ये दांव क्या है और इस दांव में खुद अपने ही दांव में कैसे उलझ करके खत्म हो जा रही है सपा अपने ही दांव में। वो सपा जिसके नेता जो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि यह दौर अब पूरी तरह से बदल गया है कि बाबूजी ने सौंप दिया तो जातिवादी राजनीति के तहत
वो चांदी के चम्मच में लेकर के पैदा होंगे। ये सपा बसपा मिलकर के योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हुए हैं, विधानसभा के चुनाव, उसमें क्या हर्ष हुआ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव में क्या हर्ष हुआ, ये देखने के बाद भी अभी सपना देख रहे हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये सोशल मीडिया के दौर में इन सबका मेंटल लेवल कैसे चेक हो गया कि कोरोना वैक्सीन, जिससे आज 1.25 करोड़ जो है वैक्सीन लोगों को दिया गया, दुनिया भर में ये रिकॉर्ड है। लोगों कई पूरे यूरोप के कई देशों की मिलाकर के इतना पॉपुलेशन नहीं है, उतना एक दिन में दिया गया। शुक्रवार को 1 करोड़ और आज 1.25 करोड़। वो वैक्सीन लगाने के लिए अखिलेश यादव ने कहा था, करे ये बीजेपी का वैक्सीन हम थोड़ी लगाएंगे, हमारे पापा का वैक्सीन आएगा तब हम लगाएंगे। तो ऐसे लोगों का क्या हाल कर रहे हैं यो किया जा रहा है। उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी से, इस तरह का खेल करके कैसे सपा अपने ही दांव में फंस रही है, ये चीजें सामने आ रही है।